समृद्धि यात्रा में जहानाबाद पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने 252 करोड़ की 151 योजनाओं की दी सौगात। मौके पर उन्होंने रिमोट से योजनाओं का लोकार्पण किया। बाद में उन्होंने गांधी मैदान में लगे स्टॉल का भी निरीक्षण किया। उसके पूर्व वे प्रखंड परिसर में भी जीविका दीदी की वस्त्र कटाई व सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने जीविका दीदी को आत्मनिर्भर होने की बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सिलाई कटाई एवं वस्त्र उत्पादन से महिलाओं की आय बढ़ेगी। सीएम द्वारा प्रगति योजना के दौरान घोषित की गई योजनाओं के निर्माण कार्य चलने व पूरा होने की मॉडल का भी अवलोकन किया। धार्मिक व पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाने वाला बराबर पहाड़ के विकास के साथ मंडई बियर सिंचाई परियोजना एवं श्रम संसाधन की अन्य योजनाओं के मॉडल का भी अवलोकन किया। इस दौरान सीएम के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी, स्थानीय विधायक राहुल कुमार, डीएम अलंकृता पांडे भी मौजूद रही। उसके बाद डीएम का काफिला 11:20 बजे मैदान पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सबसे पहले जहानाबाद जिले में 182 करोड़ की 73 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। वहीं 70 करोड़ की 88 योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। यह आप देखिए, ये इसका शिलापट लगाया गया है जिसका सीएम ने आज लोकार्पण किया है। और इसके बाद सीएम ये गांधी मैदान में लगे स्टॉल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने आवश्यक स्टॉल पर मौजूद लोगों से आवश्यक पूछताछ की। जीविका महिला समूह, कृषि विभाग, ये पशुपालन मत्स्य विभाग, वहीं पंचायती राज विभाग के अलावा जो ये स्वास्थ्य विभाग आदि कई अन्य विभागों की स्टॉल लगाए गए थे, जिसको सीएम ने देखा तथा उसकी सराहना की। शिक्षा विभाग की यह स्टॉल को भी काफ़ी सराहा गया। उसके बाद सीएम सभा स्थल पर पहुंचकर उपस्थित जनसमूह को हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। उपस्थित जनसमूह ने भी नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए। मौके पर घोंटी विधायक ऋतुराज कुमार एवं स्थानीय नेताओं द्वारा उन्हें बड़ा माला देकर स्वागत किया गया। डीएम अलंकृता पांडे ने भी सीएम को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए की डबल इंजन सरकार में बिहार का लगातार विकास हो रहा है, विकसित राज्य बनकर रहेगा। उन्होंने पहले की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले कुछ नहीं किया गया था, जब वे आए तो विकास को गति दिए हैं। स्वास्थ्य निश्चय के तहत पार्ट 1, पार्ट 2 एवं पार्ट 3 के तहत बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सोलर लाइट आदि अन्य सुविधाओं को दुरुस्त किया गया है। मौके पर उन्होंने उपस्थित जन समूह से हामी भी भरवाई। इस बीच नीतीश कुमार जिंदाबाद के खूब नारे लगते रहे। मौके पर सीएम ने कहा, आते थे अपने इलाके में तो सब जगह देखते थे सबका घरवा बंद है, तो हम तो जब भी जाते थे तो दोनों हाथ से उसके घर पर लगाते थे, तब वहां करके हो जाता था। लेकिन समझ लीजिए उस समय की सरकार ने कर दिया। आज कहीं है, कहीं नहीं है, किसी का घर बंद नहीं है, अस्पताल में नहीं जाना है। ऐसा काम पहले की सरकार ने किया था, ये हम आपको बता रहे हैं। और उसके अलावा समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या होता, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो भी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये जो हम लोगों की सरकार के पहले वाली सरकार थी, ये तो जानते ना जी, 15 साल था। अब बीच में एक बार हम गए थे तो हम लोग को तो नहीं हो सका, लेकिन 7 साल में जो अध्यक्ष था उसको हटना पड़ा और उसने अपनी पत्नी को लगा दिया। कहीं कोई महिला को किया था कोई काम? किसी के लिए कोई काम नहीं किया था, ये जान लीजिए। और जब से हम लोगों की सरकार आई, सबके लिए काम कर रहे हैं। अब कितनी महिलाएं हैं और कितने लड़के हैं
सब जगह सब लोगों का काम हम लोगों ने किया। अब पहले वाले का कोई काम नहीं था और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता, पहले वो कुछ किया था, कोई हिंदू कुछ नहीं करता था मुस्लिम का, लेकिन हम लोगों ने जो देखा वो लोग बराबर कहता था, उसका कोई बात नहीं सुनते थे। तो हम लोगों ने तो 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की और बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है मुस्लिम का। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के बारे में बताया। सर्वप्रथम स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। ये जो हम लोग शुरू कर रहे थे हम लोगों ने कहा कि नहीं आप ही लोग कर दीजिए, तो इसीलिए उन लोगों ने 2006 से ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे। उन लोगों ने किया कर दिया था, वो सब करते थे। और बाद में फिर हमको लगा कि इसकी संख्या और बढ़नी चाहिए, तो वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी को भी लगाया द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। तो जब इसकी बहाली की गई थी तो उन लोगों के बीच में जो पहले लोग थे उसमें से कई लोग इसमें शामिल हो गए थे। हम लोगों ने तो मान किया, सब लोगों को किया था, अब वो लोग भी थोड़ा बहुत शामिल हो गए, उसमें हम लोगों की इच्छा नहीं थी। तो उसमें भी जो उन लोगों का था उसमें से कुछ लोग शामिल हो गए थे। जैसे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28,976 सरकारी शिक्षक नियुक्त बन गए थे। बाद में हमको लगा कि फिर सरकार ने ये तय किया कि नियोजित शिक्षकों को इन लोगों को बीपीएससी की जरूरत, परीक्षा होने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा सब लोगों को और बेहतर देना है, उनसे मामूली सी परीक्षा के लिए लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें 5 मौके तय करके हम लोगों ने किया। तो 4 परीक्षाओं का तो काम पूरा हो गया। तो उन लोगों में से 2,66,000 उनके जो थे वो हो गए। अभी बचा हुआ है मात्र 73,000। तो उसके लिए एक मौका और कर रहे हैं, जो भी होगा उसमें से भी आ जाएंगे। और पहले तो हम लोग कर ही किए थे 2,18,000 और ये 58,000। तो ये सब मिला करके अब की स्थिति में है जो 27 अभी बचा हुआ है, तो कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब उसमें भी जो बाकी रह गया है 27, उसमें से और लगा करके जो होगा संभव होगा वो रहेगा अपना। उसके अलावे इसके लिए हम लोगों ने फिर कर दिया है और संख्या बढ़ाना है। तो बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जाए। ये भी हम लोग कर रहे थे, जितना ज्यादा जरूरत होगा। और उसी तरह से जो शिक्षा की बात आपको कहे कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। अरे पहले से जो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आता था। जहाँ कोई था कोई जा नहीं पाता था। हम लोगों को लगा कि तो बहुत खराब है। तब हम लोगों ने सब काम के लिए करना शुरू किया। जैसे ही सरकार बनी हुई होगी तो वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले मात्र और भी तो कहीं किया था, उसके अलावे जो समझ लीजिए कितना था 6 मेडिकल कॉलेज थे। तो ये जो पहले जो सरकार आई थी वो सब कुछ नहीं किया था, पहले ही से था। तो हम लोगों को लगा कि नहीं संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो उसी के लिए हम लोगों ने पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, तो हम लोगों ने शुरू नहीं करके उनकी संख्या 12 हो गई है। अब उसके अलावे और ज्यादा करवा रहे हैं। 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे बहुत जल्दी और 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा किया जाएगा। हम लोग अब सब काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो 2 मेडिकल कॉलेज खाली था
उससे भी हम लोग उसको भी और आगे हम बढ़ाएंगे। तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आप समझ लीजिए, उसको इतना ज्यादा चारों तरफ हम काम करते रहे हैं, कर रहे हैं, और हमने संख्या इसके लिए किया है वो रहेंगे 5,400 बेड। अपना देश के किसी राज्य में नहीं है, लेकिन अभी तक 300 से ज्यादा हो गया और हो जाएगा, तो हम लड़वा रहे हैं, इसको देख रहे हैं। अब बाकी सब कुछ बाकी बिजनेस थे, एक का तो ये बताया, और उसके अलावा जितना भी थे उन सब लोगों के लिए भी हम लोगों ने सब जगह से और उनके लिए तो किया है। तो इसके लिए तो हम लोग कह ही रहे हैं कि हर महीने औसतन 11,600 महिला मरीज आते हैं। अब इसके बाद अब जो भी था जो हम बता रहे हैं, तो 6 मेडिकल, तो उसके लिए हम लोगों ने तो सारा किया, वो आपको बता दिया आपको 6 मेडिकल कॉलेज और बढ़ गया है और 21 और बढ़ा रहे हैं, सब कुछ किया है। तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड अब तो हुआ है, तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड दिया जा रहा है। और इसमें जो था, जितने ये लोग हैं, जो हम लोगों ने कहा ना कि उनके लिए बहुत काम किया, तो उसके लिए जो हम लोगों ने किया, अब राज्य में सड़कों पुलों का निर्माण कराया गया हम लोगों ने। अब राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास, एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब जिससे सबसे दूर से अब पटना आने में उनका 5 घंटे का हो गया, लगभग 5 घंटे सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचने का संभव हुआ। और फिर इसके अलावा ये सब काम तो शुरू से हम लोग किए ही है। और फिर 2008 में भी हम लोगों ने सिटी रोड में बनाकर काम किया गया, काफी अच्छा काम हुआ। ऐसे कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। हम लोगों ने सबसे पहले 2008 से 12 तक पहला, और फिर 2012 से 17 तक, 2008 से 2012 तक पहला, 2012 से 2017 तक दूसरा, 2017 से 2023 तक तीसरा कृषि रोडमैप का ये तहत योजना चलाई गई है। और उसके अलावा फिर हम लोगों ने चौथे कृषि रोडमैप वर्ष 2024 से 29 तक का करा दिया। तो जो पहले वाला था वो अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है, और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है, जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, और साथ ही किसानों में आय बढ़ी है। और उसके बाद वही जब आपको बता दिए बहुत आगे बढ़ेंगे। तो आपके लिए भी सब काम किया है, सब काम हो रहा है। आज जितना बढ़िया पहले से काम किया गया है हर जगह से, और इस बार का जो काम किया गया है तो बहुत अच्छा ना होगा। याद है ना? हाथ उठा के बताओ, अरे हाथ उठा के बोला, खड़ा हो गए बोला, अरे नीचे कैसे क्या बोल रहे, ध्यान दीजिए हमारे हमने अपने विकास का ब्यौरा किया था। भीड़ से कहा कि भीड़ हो गई है, और ये हाथ उठा के सीएम के नीतीश कुमार के कार्यों का पूरी तरह से हाथ उठाकर समर्थन कर रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जय श्री राम के साथ भाषण की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बन गया। साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बिहार में भव्य सीता मंदिर बनाना शुरू कर उन्होंने नीतीश कुमार यात्रा किया, यात्रा किया, विकास यात्रा किया, पिछले साल प्रगति यात्रा किया, और आज समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। इसका मतलब अब बिहार और बदलने वाला है। और याद कीजिए 2005 में नीतीश कुमार जी आए थे तो बिहार में सड़कों का जाल नहीं था। लोग कहते थे गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा,
और यही जहानाबाद था, जहां जहानाबाद आने में लोगों को घंटों लगते थे, लेकिन आज नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने यहाँ बदला, डबल इंजन की सरकार बदला। आज पटना से जहाना 40 मिनट में आप पहुंचने का काम करते हैं। ये बदलाव है साथियों। और अब सोचिए, जिस बिहार में सड़क नहीं था, मात्र 6,000 किलोमीटर बिहार में सड़कें हुआ करती थी, आज नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किसी सरकार ने किया, तो वह एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार ने किया। ये बदलाव दिया है। और आज सड़क, बिजली, पानी आपके घरों तक पहुंचाने का काम किया गया। नीतीश कुमार जी ने कहा सभी पंचायतों में हाई स्कूल बनाओ, सभी गांव में मिडिल स्कूल, प्राथमिक विद्यालय बनाओ। और आज बड़ा खुशी की बात है, 2005 में बिहार में लगभग 500 मेगावाट बिजली का खपत हम करते थे और मात्र 17 लाख लोगों के घरों में बिजली कनेक्शन था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया, मोदी जी ने बढ़ाया। मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाना है, नीतीश जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाना है। जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, आज वो बढ़कर 17 लाख से 2 करोड़ 16 लाख घरों तक बिजली घरों में हम लोग सब्सिडी 12,000 रुपये का प्रत्येक साल देने का काम करता है, वो नीतीश कुमार की सरकार कर रही है साथियों। प्रत्येक परिवार को 12,000 रुपया का सब्सिडी देने का काम हम कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, 2 करोड़ 16 लाख परिवार जिनका बिजली कनेक्शन है, उसमें से 80% ऐसा परिवार है जिसको पिछले 7 महीने से बिजली बिल नहीं आया साथियों। उन्होंने महिलाओं के विकास पर कहा, जो महिलाएं छूट गई है, मैं उसको जरूर उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगले 1 महीने में लगभग 18 लाख और महिलाओं को चिन्हित किया गया। जो बहन छूट गई है, उनके खाते में भी 10,000 रुपया का अगला इंस्टॉलमेंट नीतीश कुमार की सरकार देने जा रही है साहब। और लगातार बिहार की समृद्धि को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मगध में जिस तरह पंडित चाणक्य को याद किया गया, जिस तरह महाराज जरासंध को याद किया गया, महान सम्राट को याद किया गया, हम जरूर नीतीश कुमार भी याद किए जाएंगे। मौके पर संसदीय कार्य व जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जहानाबाद के विकास के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। आज भी करोड़ों की सैकड़ों योजनाओं की सौगात दी गई है। मौके पर उन्होंने बताया, इस मंच पर आने से पहले 200 योजनाओं को, 250 अधिक योजनाओं का, 112 योजनाओं जिनका लागत लगभग 250 करोड़ से ऊपर है, उसका शिलान्यास और उद्घाटन किया है। यही आप लोग यहाँ से निकलिएगा तो जरूर देख लीजिएगा। इस विभाग का जिम्मा मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है, जल संसाधन विभाग। उसकी तरफ से मोदनगंज में मंडई बियर बनाया जा रहा है। और वो कितना लाभकारी है ये आप इसी से समझ सकते हैं कि 3 जिले के किसानों का, आपके यहाँ मोदनगंज, बगल में नालंदा का एकंगरसराय और पटना जिला का धनरवा, इसके हजारों किसान की लगभग 4,000 एकड़ भूमि में सिंचाई का काम होगा और यहाँ के किसान खुशहाल होंगे साथियों। मौके पर उन्होंने नीतीश कुमार को विकास पुरुष की संज्ञा करार देते हुए पिछले 21 सालों में उनकी लोकप्रियता बढ़ने के बारे में लोगों से हाथ उठाकर बताने की बात कही। 2026 में जब हम आप मिल रहे हैं, सरकार सत्ता में रहने के बावजूद आज वो 2005 से भी अधिक लोकप्रिय है कि नहीं है, ये आप बताइए। जिस पर लोगों ने हाथ उठाकर
हामी भरी। महिलाओं ने भी खूब जयकारे लगाए। राज्य जो 4-5 है उनके साथ बिहार खड़ा हो जाए और इसके लिए सफलता के लिए तो इस प्रकार समृद्धि यात्रा में विकास की खूब बातें हुई। मौके पर घोसी विधायक ऋतुराज कुमार ने देखिए, बताया, सीएम साहब का समृद्धि यात्रा था। जिले के लिए इतनी सारी सौगात आज सीएम साहब दे के गए हैं और आगे के लिए भी कई योजना वो बता के गए हैं। अभी कई परियोजना जो है अभी जहानाबाद में आने वाले समय में आप देखेंगे जिले के लिए, हमारे विधानसभा के लिए कई बड़ी योजनाएं आ रही हैं और इससे जिले का समृद्ध विकास होगा। क्या लाभ मिलेगा? समृद्धि लाभ मिलेगा। अभी जो मूलभूत सुविधाएं थी उसके ऊपर काम हुआ है। अब हम चाह रहे हैं कि जिले में अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ प्रोसेस में लगे और अभी आज चीफ सेक्रेटरी भी आए हुए थे, कई बातें हुई हैं उनसे। आप देखेंगे जल्दी ही हमारे विधानसभा में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर कई प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे। उचित परिचित मांग है ताजा बाजार होकर आज मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा भी कर दी। उसको भारत सरकार की तरफ से परमिशन नहीं हुआ है तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने समीक्षा बैठक में कहा है बिहार सरकार उसको बनवाएगी। प्रगति यात्रा के दौरान मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा हुई थी। सीएम ने कहा कि निर्माण हो रहा है, क्या जमीन पर उतरा है? देखिए, जमीन पर जल्दी उतर जाएगा, आपको जल्दी दिखेगा मेडिकल कॉलेज भी यहाँ अपने जिले में। विद्यालय में या अब ये तो आने वाले समय में आपको भी पता चल जाएगा। जगह चयन हुआ है? जगह चयन हो गया है, आप लोग जल्दी, आप लोग को भी पता चल। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक व शेयर करें।